हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे डीओई से आई हुई वर्कशीट नंबर 16 क्लास 7 के बच्चों के लिए। विषय है सामाजिक ज्ञान, जिसमें आज हम पढ़ेंगे भूगोल। डेट है इसकी 20 नवंबर और टॉपिक है हमारा वायु। ठीक है बेटा। तो वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले बेटा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पे चारों ओर जो वायु का आवरण है उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। पृथ्वी पर सभी जीव जंतु जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। मतलब जितने भी जीव जंतु है वो सब किस पर निर्भर है? वायुमंडल पर। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। ठीक है। यदि वायुमंडल ना होता तो हम दिन के समय सूर्य की अत्यधिक गर्म किरणों से जल सकते थे और रात के समय ठंड से जम सकते थे। मतलब देखो वायुमंडल हमारे लिए कितना जरूरी है। अगर ये नहीं होता तो हम क्या होता? सूरज की सीधी जो बहुत गर्म किरणें हैं उससे हम इतना ये वायुमंडल ना होने से हम जल भी सकते थे और रात के समय ठंड से जम भी सकते थे। ये तो शुक्र मनाते हैं कि वायुमंडल है। ठीक है। अतः वायुमंडल पृथ्वी पर रहने योग्य तापमान बनाए रखता है। इसीलिए क्योंकि वायुमंडल है तो पृथ्वी पर रहने योग्य तापमान भी है। जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। ठीक है। वो कौन कौन सी गैसेस हैं? एक तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है और अन्य गैसेस है। नाइट्रोजन आप देखिए 78% है, ऑक्सीजन है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन है 0.93 और अन्य सभी गैसेस हैं 0.04। ठीक है। अब ये वायुमंडल की मुख्य गैसें हैं। ये कौन कौन सी गैसेस हैं? नाइट्रोजन सबसे पहले देखो, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ही है जो कि 78% है। वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, जो पेड़ पौधों के बढ़ने के लिए सहायक होती है। मतलब पेड़ पौधों को सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होती है? नाइट्रोजन की जरूरत होती है। ठीक है। ऑक्सीजन कितना है? 21%, 21%। प्रचुरता में मिलने वाली दूसरी गैस जो सभी जीव जंतु और मनुष्यों के जीवित रहने के लिए आवश्यक है वो क्या है? ऑक्सीजन। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड। मनुष्य व जीव जंतु दोनों ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसके विपरीत पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस तरह वायुमंडल का संतुलन बना रहता है। तो बेटा जैसे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे ये आपस में एक संतुलन बना रहता है। मान लीजिए अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते और पेड़ पौधे नहीं होते, ठीक है, तो क्या होता? ऑक्सीजन कम होती चली जाती और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती चली जाती। लेकिन क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? पौधे ले लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो ये एक संतुलन बन जाता है। ठीक है। अब वृक्षों की उपयोगिता क्या है? वृक्षों की इसमें उपयोगिता, यदि हम पेड़ काटते हैं तो वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिगड़ जाता है। इसीलिए हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। ऑक्सीजन की मात्रा पेड़ लगाने से बढ़ती है, इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ जो होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसलिए अगर हम पेड़ लगाएंगे तो वो अधिक से अधिक क्या होगा? ऑक्सीजन गैस छोड़ेंगे। अब देखो, अभी तो ये हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन एक महत्वपूर्ण गैस है क्योंकि इसे हम लेते हैं, सांस लेते हैं। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी एक महत्वपूर्ण गैस है। ठीक है। ये क्यों एक महत्वपूर्ण गैस है, अब हम ये पढ़ेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकृत ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? वायुमंडल में फैल जाती है और उसमें जो ऊष्मा होती है, मतलब जो गर्मी होती है, उसको उसमें रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती कि इस पर रहना असंभव हो जाता। मतलब अगर ये नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं होती तो क्या होता? क्योंकि ये क्या करती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है, मतलब ऊष्मा पैदा करती है, गर्मी पैदा करती है। ठीक है। गर्मी पैदा होती है। एक तरीके से अगर मैं कहूँ मोटे मोटे शब्दों में, कार्बन डाइऑक्साइड से गर्मी पैदा होती है। ठीक है। तापमान को बढ़ाती है। तो अगर ये तापमान को बढ़ाने वाली गैस नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होती, तो इसके अभाव में क्या होता? कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं होती तो पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाती कि इस पर रहना संभव नहीं होता। लेकिन जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ जाता है, लेकिन क्या हो, अगर जब बहुत सारे ये जो पॉल्यूशन निकलता है कारखानों से, धुआं निकलता है, ठीक है, और तो इससे क्या होता है? वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ जाता है। तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। तो ये जो ऊष्मा है, ठीक है, इससे क्या होगा? तापमान बढ़ जाएगा पृथ्वी का। इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं।
तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है। जब ये तापमान वृद्धि कर रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है तो क्या होती है, ऊष्मा पैदा करती है। ऊष्मा के क्या होने से क्या होता है, तापमान में वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि हो रही है तो उससे क्या होगा, जमी हुई बर्फ भी पिघलने लग जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। अब बर्फ पिघलेगी तो पानी बढ़ेगा और उसके जल स्तर में वृद्धि हो जाएगी, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में लंबे टाइम तक अगर ऐसा रहता है तो इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं, मतलब गायब हो सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न है, ये हमें करने हैं। पहला है वायुमंडल क्या है। तो बेटा वायुमंडल क्या है, इसका उत्तर तो हमें यहीं से शुरू में दे रखा था। पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। तो इसका उत्तर ये हो गया, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी पर तापमान की वृद्धि के क्या कारण है। पृथ्वी पर तापमान की वृद्धि का क्या कारण है, हमने क्या पढ़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ठीक है। तो इसका उत्तर हम ये लिखेंगे, ये रहा, यहाँ पर कहीं पढ़ा था ना, जब इस ऊष्मा के द्वारा किंतु जब, हाँ इसमें यहाँ से करेंगे, जब कारखानों एवं कार्स के धुएं से वायुमंडल में इसका की जगह लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, इसका की जगह आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ जब से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है, बस ये इसका की जगह आप लिख देंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो दोबारा बताती हूँ, जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। तो ये दूसरे का आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर रिक्त स्थान भरने हैं। पहला है पेड़ पौधे डैश गैस छोड़ते हैं। कौन सी गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। उसके बाद है कार्बन डैश गैस ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी गैस करती है, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस प्रभाव। पृथ्वी के वायुमंडल में तापमान में वृद्धि को क्या कहते हैं, भूमंडलीय तापमान कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर है मिलान करिए, ठीक है, मिलान करना है। पहला है नाइट्रोजन गैस। अब देखो नाइट्रोजन गैस का क्या आएगा उत्तर, नाइट्रोजन हमारे कितनी है, हमने पढ़ा था ऊपर 78% है। फिर ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन है 21%, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, हवा में कितनी है कार्बन डाइऑक्साइड, वो है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे 0.03, तो इसको इससे मैच कर देंगे। आर्गन है 0.93, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। और अन्य गैसें हैं 0.04, ठीक है बेटा। तो नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03, आर्गन है 0.93 और अन्य गैसें हैं 0.04, ठीक है। ये इसका आंसर हमारा यहाँ पर भी दे रखा है इस पिक्चर में, ठीक है। जितनी जितनी गैसेस लिखे उसको उसने मिलान कर देना, ठीक है बेटा। यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट डिस्कस करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। टिल देन बाय बाय।